तो उनके कहता जहाँ मुझे भगवत गीता को नीचे दबा रखा था। जब बोलने खड़े हुए उनसे कहते ओ मिस्टर महेंद्र विवेकानंद, तुम्हारा भारतीय ग्रंथ जो बेचारा हमारे ग्रंथों में दबा, हमारे धर्म के दबा पड़ा हुआ, तुम्हारा धर्म हमारे धर्म में दबा पड़ा हुआ। मुस्कुराए, छेड़े नहीं, तुम तो गुस्सा लाते हुए होता तो है ना, अरे ऐसे कैसे कर दिया, हटा दो, अरे हटा दो, मैं बाद में बोलूँगा। अपना बोलना ही भूल जाते, पसी औरत चले जाते, नई कहानी सुन रहे, नई कहानी अच्छी आती। लोग आते बीपी साहब करते झगड़े होते तुम्हारे, तो वो पूर्ण एकाग्र मन था, शांत थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। धीरे से उठे, भगवत गीता को खींच लिया, सारे ग्रंथ धड़ 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 नीचे गिरते चले गए। उन्होंने मुस्कुरा के देखा, फिर बोले, पर क्या बोले, पहले क्या बोले, सबसे पहले क्या बोले, 3 मिनट, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 3 मिनट मिले थे, विदेशी लोग खड़े हुए, ये कौन है सबको भाई बहन बोल रहा है। अब तो कोई जेंटलमैन, कोई समझ रहा, ये कौन है भाई बहन बोल रहा है। और 10 मिनट तक तालियां बजती रही, ताली बजती रही, लोग अपना भूल गए, समय भूल गए। फिर उनका बोलने का समय आया, क्या बोले, एक तक जैसे बोलता से सकाश जग जन मना सम सम चरण शिक्षण दिव्यांग सम्मान। बोले एक से बोलता से सकाश जग जन मना, जितनी भी शिक्षा है चरित्र की, धर्म की, सात्विकता की, पवित्रता की, निर्मलता की, वो भारत में ही है। मेरा भारत वो देश है जब पत्थर को पीटा जाता है या जल को भी मां के संबोधन किया जाता है, वो मेरा देश है भारत। बोले इसलिए आज अगर विदेशी लोग उस भारतीय शिक्षा का जब नकल करते हैं तभी इतना उनकी आज बचाव हो रहा है। यहाँ तो उन्हें रात दिन स्लाइड हो रहे हैं, डिप्रेशन के पैदा हो रहे हैं, वो अलग बात है। आज वो सारी स्थिति हमारे देश में भी होती जा रही है ना। यहाँ भी डिप्रेशन और ये सब क्या बोलते हैं, लवर फॉर क्या चल रहा है आजकल। वो शादी से पहले ही बैठो, अलग घरों में रहो, ये रहो वो रहो, बहुत कहानियाँ गड़बड़ हो रही हैं। तो उन्हें बोला, इसे बोले भारत विश्व का प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु था और प्रथम गुरु रहेगा। तालियां बजती रही और खूब तालियां बजी वहाँ पर। और उसके बाद जब वो बोलते रहे, फिर तो बस सारे अखबारों में उनके पोस्टर, भाई अब एक नॉलेज बढ़ा रहा है, एक शेर बोल रहा है, क्या बात में जादू है, क्या वाणी में जादू है। इस समय भूल गए अपना, उनके पीछे लग गए, जहाँ वो जाए वहीं पहुँच जाए। सुबह उनके घर के बाहर लाइन लग जाए, लोग मिलने को उनसे बेचैन लोग। हमारी ये बच्ची बहक आई थी, धनबाद में आई थी, अभी वो साथ में वहीं पर ही कलकत्ता में यहाँ पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में। क्या कर रही हो? बीकॉम। उसका CFA का भरा है ना, दोनों में। अच्छा, इन्होंने वहाँ पर गीता के श्लोक सुनाए और बहुत अच्छे नृत्य किए। हमारे जन्मदिन मनाया गया 29 तारीख को, तो इन्होंने नृत्य किए भगवान की भजनों पर, है ना। ये हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं अच्छे अच्छे आज भी जो है। तो ऐसे माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ऐसी। तो विवेकानंद जी जब बोल लिए और सब हो गया, तो लास्ट में एक अंग्रेज सबके पोस्टर बना रहा था। तो जब बाद में लास्ट दिन जब समापन हुआ सम्मेलन का, तो उनसे सबसे वो ऑटोग्राफ ले रहा था उसके ऊपर और उनको भेंट कर रहा था। तो उनके पास गया तो उनसे कहा ऑटोग्राफ प्लीज ये आपका। तो उन्होंने देखा उनके जो पोस्ट बना हुआ है, उनके पीछे उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए हैं, वैसे लाइट में। उनने पूछा क्या तुम इनको जानते हो? उनने कहा नहीं। फिर इनको तो शरीर छोड़े हुए 4 साल हो गए,
4 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, तुमने इनका फोटो में कहाँ से बना दिया? कहीं और से तुम्हें फोटो मिल गया था इनका? वो नहीं, कोई तुमको बताया कि नहीं? फिर बोले महाराज मैं तो एक बात जानता हूँ, जिस दिन से आप बोलने को खड़े हुए हैं, ये जो आपके गुरु है महात्मा, ये उसी दिन से मैंने आपके पीछे खड़े हुए ऐसे लाइट फेंकते हुए देखे। भगवान की जय। आज उनका नाम है ना, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, गुरु की तरह अनुसार गुरु कृपा से आज वो विदेश में छा गए। आज भी उनका नाम है, बेलो मठ में आज लोग चर्चा करने जाते हैं, भीड़ रहती है सुबह शाम तक। ये उनकी गुरु का है, तपस्तप है उनका, तप के द्वारा वो प्रकाश जो फैला हुआ है, उस प्रकाश को जाके लोग जो है वहाँ जाके एकदम शांति प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज गुरुदेव कौन थे? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास के पास एक बार बहुत बड़ा ज्योतिष आया पंजाब से, निकुचार्य नाम का। वहाँ पर ज्योतिषी था, वो केवल खाली नाम देख के बता दिया करता था इसका आगे क्या होना है। बैठा हुआ था, शिवाजी बैठे हुए थे। शिवाजी मुगल से, क्या नाम था उसका, अफजल खां से युद्ध करने की यारी जा रहे थे। अफजल का 7.5 फुट का, शिवाजी कुल 4 फुट के, 4.5 फुट के। तो वो बहुत तगड़ा था, सर हल्के पुल के सामने से थे, और के पुल से कौन था के साथ? गुरु का आशीर्वाद। समर्थ रामदास ने पूछा निकुट झा से, ये बताओ इसकी जन्मपत्ति देख के बताओ, इसका कल्प लगा के बताओ, जो तुम्हें जा रहा है ये जीत के आएगा? उनने देखा, कल्प लगाया, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। बोले महाराज ये तो ये कह रही है गणना, मेरी ज्योतिषी गणना कहती है ये अफजल खां के द्वारा छल से मारा जाएगा, ये मारा जाएगा। गुरु शांत बैठे। अच्छा, फिर तो आज शांत बैठे, फिर आंखें बंद करी, फिर बोले अरे फिर देखो दोबारा। वो देखते कहते हैं महाराज ये क्या हुआ? मेरे घर तो फेल नहीं होता है, ये क्या हो गया? क्या हुआ? कि इसमें लिखा हुआ है, ये गणित बता रहा है, गणना कह रही है ये जो है अफजल खां को मारेगा और मार के इसके बाद ही छत्रपति शिवाजी बनेगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। ये होते गुरु। एक बार शिवाजी महाराज के सत्संग में हुए, सत्ता गुरुदेव का कहीं पर चले गए, औरंगजेब को मालूम पड़ गया, चाहो तो अपनी फौज उसने लगा दी, चाहो तो घेर लो, उसको निकल नहीं पाया। उसे कहते थे मुसलमान लोग पहाड़ी छुआ और परेशान थे शिवाजी से, कहीं से भी कूदते हुए गायब हो जाते थे। तो बोले आज कल ले चलो घेर लो, क्या घूमने लीला कर दी। जितने वहाँ पर सिपाही लोग खड़े हुए थे, औरंगजेब क्या देखता है, तो सारे शिवाजी यहाँ लग गए, इसको देखा वही शिवाजी, इसको देखा वही शिवाजी। ये गुरु की कृपा तो लिखा है गुरु के लिए, कर्तुम गतुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सत्य, जो बने को बिगाड़ दे बिगड़े को बना दे वो होते हैं सदगुरु, है ना। जब में वचन आया है, नाय महात्मा प्रवचने लभ्या मेध्याना बमस तेने मैं भी बड़ो तेरे लभ्य से आत्मा भी बहुते तरुण स्वाम। ऐसा करते हैं, और प्रवचन आदि करने से, मैं गुरु ये शो ऑफ करने से, गुरु का रूप बनाने से वो गुरु सत्ता नहीं आती। वो कहाँ पे आती है? विवरणुते, जिसको वो वर्णन कर लिया करता है, उसके हृदय मंदिर में आ लिया करता है, बस वहीं से काम शुरू हो जाते हैं। वहाँ से कृपा शुरू आती है, संकल्प उसके चलते हैं, वो खाली काम करता है, संकल्प वहाँ होता है, काम होते रहते हैं। किसको बनाते हैं? उस पद पर किसको बिठाते हैं? जिसके पैसा सब जिला दिया करते हैं। रजोगुण तमोगुण, इसलिए क्या है, रजोगुण लालच देता है ना, हिंसा कराता है और संसार में लगाया जाता है। तमोगुण वास्तविक है, भोग विलास में लगाएगा, सुंदरता में तुम्हारे मन को फंसा देगा, और तुम जो लक्ष्य पे टारगेट में निकलने हो चाहते हो उससे फिर पीछे हट जाते हो, है ना। ये फंसा दिया करता है तमोगुण। पर तुम्हारा उद्देश्य है हमें IPS बनना है, हमें IAS बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें जज बनना है, पॉपुलर बिजनेसमैन बनना है, मन दाएं बाएं लग गया बीच में। ये बात समझ में आ रही है? शॉर्ट में कह रहा हूँ, मन दाएं बाएं क्या हुआ, तुम्हारी ऊर्जा डाइवर्ट हो गई। अब तुम्हारी ऊर्जा रोज निकल रही है उस चिंतन के द्वारा, है ना, उस स्पर्श के द्वारा, उस
सोचने के द्वारा। और वो क्या हुआ, फिर डायवर्ट हो गया, तमोगुण ही है। और सतोगुण जो है वो क्या है, वो मन को एकाग्र करता है, मन को शांत करता है और मन को प्रभु चरणों में लगता है, एकाग्रता आती है, समर्पण होता है वहाँ पर। ऐसा क्या कहा गया है, विवरणुत्ते जो सतोगुण से ऊपर, तीनों से ऊपर उठ जाया करता है, उसको वो वर्णन किया करते हैं, उसको अपना मंदिर, उसके मंदिर में अपना प्रकाश दिया करते हैं, वहाँ से काम होता है। आरती करते हैं। श्री प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुशी किस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। हम 84 के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, हम 84 के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, दिव्य दीदन निज इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं, दिव्य देह धर निज इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं, ढूंढ ढूंढ कर करे इकट्ठा बालक सब संसार में, ढूंढ ढूंढ कर करे इकट्ठा बालक सब संसार में, खुश किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुश किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुश किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, बिना काम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं, बिना काम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं, और कुमार की तरह पीट कर सुंदर घड़ा बनाते हैं, और कुमार की तरह पीट कर सुंदर घड़ा बनाते हैं, पका आग में बना के सुंदर फिर लाते बाजार में, पका आग में बना के सुंदर फिर लाते बाजार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुश किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। श्री प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ, श्री प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ, हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ, हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ, ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में, ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में, खुश किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुशी किस्मत हमें जगह